मानव जगत और नर्क के बीच लीशी जगह है। वहाँ शक्तिशाली नरक आत्माओं का समूह प्रकट हुआ है। उनके पास अतुलनीय शक्ति है। आत्माओं को भोजन इस्तेमाल करते हैं, इसलिए उन्हें शी कहा जाता है। जो भी आत्मा इन शी आत्माओं द्वारा पकड़ी जाती है वह कभी भी उनके चंगुल से बच नहीं सकती और उसे अलग कर दिया जाता है। दरअसल ये सभी शी आत्माएं मूल रूप से नर्क में बंद थीं, लेकिन एक चोर ने 2 बाइबल चुरा ली, जिससे ये सारी बुरी आत्माएं बाहर आ गईं। और उसने ये सब सिर्फ इसलिए किया ताकि वह नर्क का द्वार पूरी तरह से खोल सके, अमरता पाने के लिए। पर उसने इस शक्ति के प्रतिघात को कम आंका। वह द्वार पूरी तरह खोल भी नहीं पाया था कि उसका शरीर यह बोझ सहन नहीं कर सका और राख में बदल गया, जबकि उसकी आत्मा भौतिक संसार में ही रह गई। लेकिन इसके बावजूद उसने अपनी योजना नहीं छोड़ी। तुरंत बाद उसने एक मरणासन्न व्यक्ति को ढूंढा और उसने उस व्यक्ति को अपने वफादार मृत सेवक में बदल दिया और रक्त क्षेत्र के मार्ग से उसे मानव संसार में भेज दिया ताकि वह उसके लिए जाल बिछा सके। जैसे ही वह मानव संसार में आया, प्राचीन आत्मा ने इस असामान्यता को महसूस किया। वह पहाड़ों से निकली और ऐसी भाग्यशाली आत्मा की तलाश में निकल पड़ी जो इसे रोक सके। उसी समय जेक मॉल में था, तभी एक अनचाहा मेहमान, बदला गया मृत सेवक कार्ल वहाँ आ पहुँचा। रक्त क्षेत्र को बड़ी मात्रा में ताजे खून की जरूरत थी, इसलिए उसने मॉल में कत्लेआम मचाने से भी परहेज नहीं किया। यह भारी शोरगुल जेक ने भी सुन लिया तो वह जल्दी से पास जाकर हालात देखने लगा। बतौर पुलिस होने के नाते उसने इस मामले को नजरअंदाज नहीं किया। उसने पहले अपने परिवार को सुरक्षित जगह पर पहुंचाया, फिर तुरंत हमले की जगह लौट आया। लेकिन उसे यह नहीं पता था कि यह सब कुछ उसके खिलाफ रची गई एक बड़ी साजिश थी। पागल अपराधी का सामना करते हुए जेक ने सीधे अपनी सारी गोलियां चला दी। लेकिन अजीब बात यह थी कि कार्ल ने जेक से कहा कि सीमा पूरी हो चुकी है। ये कहते ही कार्ल का शरीर जलने लगा। अचानक एक विशाल कंकाल हवा में प्रकट हो गया। हालांकि इतनी बड़ी विस्फोटक घटना के बावजूद दोनों को कोई नुकसान नहीं हुआ। जब दोनों ने चारों ओर देखा तो पाया कि मॉल में जहाँ तहाँ लाशें होनी चाहिए थी, वे अब कहीं नजर नहीं आ रही थी। अचानक दोनों ने किसी जीवित इंसान की हलचल देखी। पुलिस वाला आगे बढ़कर पूछना चाहता था कि क्या मदद चाहिए, लेकिन महिला अचानक मुड़ी और पुलिस वाले पर झपट पड़ी। बिना कुछ कहे ही उसे चाकू घोंप दिया। जेक इस सब को रोकना चाहता था, लेकिन हैरान परेशान जेक ने मौके से भागने की कोशिश की। लेकिन जिसे निशाना बनाया गया हो वह इतनी आसानी से कैसे बच सकता है। महिला ने जेक का ठिकाना ढूंढ लिया और एक छलांग में छत पर चढ़ गई। जैसे ही जेक छत को घूर रहा था, महिला ने अचानक उसे बाहर घसीट लिया। जेक ने पास पड़ी रस्सी से उस महिला को खंभे से कसकर बांध दिया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर ऐसा क्या हुआ जिससे महिला में यह बदलाव आ गया। ज्यादा सोचने का वक्त नहीं था। वह जल्दी से मॉल से बाहर भाग गया। जैसे ही वह मॉल से बाहर निकला, उसने अपनी पीठ के पीछे से एक अजीब सी आवाज सुनी। उसने देखा कि एक विशाल प्राणी जेक के पीछे से आ रहा था। इस समय जेक उसके लिए सबसे आदर्श शिकार बन चुका था। यह दृश्य देखकर जेक पूरी ताकत से भागने लगा। अपनी फुर्तीली काया के सहारे जेक एक बस के पास जाकर छिप गया, लेकिन उसने उस विशाल प्राणी के अपने शिकार के प्रति रवैये को कम आंका था। चाहे वह कैसे भी भागे, अपाहिज उसे हमेशा अविश्वसनीय सटीकता के साथ ढूंढ सकता था। भीमकाय के पीछा का सामना करते हुए उसे समझ नहीं आ रहा था कि कहां भागे। हालांकि दुर्भाग्य कभी अकेले नहीं आता। जैक एक मृत अंत में भाग गया। अपाहिज पहले से ही उसके पीछे था। इस महत्वपूर्ण क्षण में उसके बगल का दरवाजा खुल गया। बिना ज्यादा सोचे वह जल्दी से कमरे में भाग गया। हाँ, वह गु यी था जो अपने नियत व्यक्ति की तलाश में पहाड़ से नीचे आया था। जैक शांत हो गया और उसने सोचा कि जो कुछ भी हुआ वह एक सपना था, लेकिन गुई ने उसे बताया कि वह वास्तव में मर चुका है। जैक बहुत पहले विस्फोट में मारा गया था। इस समय वह आत्मा की स्थिति में था, दूसरी दुनिया में, गहराई में। उसे कुछ समय के लिए यह स्वीकार करना मुश्किल लगा। अगर वह मर गया तो उसकी पत्नी और बेटी का क्या होगा। गुई ने उसे बताया कि कार्ल को उसे मारने के लिए खुद को बलिदान करना होगा, क्योंकि उसका खून नरक का द्वार खोल सकता है और नरक का द्वार दूसरी दुनिया में है। केवल उसे मारकर ही कार्ल और उसके साथी जैक के खून के माध्यम से उसे आसानी से दूसरी दुनिया में खींच सकते थे। फिर गुई ने जैक को उस साल नरक के द्वार के खुलने के बारे में बताया। बाइबल चुराने वाला गवाह उसका पिता विलियम था। पानी नाव को ले जा सकता है, लेकिन उसे पलट भी सकता है। साथ ही जैक के पास नरक के द्वार को बंद करने की क्षमता भी है। अगर जैक उसे नरक के रास्ते को बंद करने में मदद करता है तो वह जैक को उसकी पत्नी और बेटी को ढूंढने में मदद करेगा। फिर वे दोनों चल पड़े। वे नरक के द्वार को खोजने के स्वर पर निकल पड़े। अचानक उनके पीछे वाली इमारत से मदद की पुकार सुनाई दी। एक महिला को लाश चुराने वालों ने घेर लिया था। एक पूर्व पुलिस अधिकारी होने के नाते वह बिना किसी हिचकिचाहट के मदद के लिए आगे बढ़ी, यह नहीं जानते हुए कि एक बड़ा खतरा आने वाला था। दोनों लाश चुराने वालों से पूरी तरह छुटकारा पाने के बाद जैक ने अपने सामने खड़ी महिला को भी पहचान लिया। ये महिला वही थी जिसे कार्ल ने मॉल में मार डाला था। इससे पहले कि दोनों कुछ कह पाते, जैक का पीछा करने वाला नेता अचानक उनके पीछे आ गया। दोनों बस बेतहाशा भाग सकते थे, लेकिन उसके सामने खड़े इंसान को एहसास हुआ कि बचना बहुत आसान होगा। पिछली बार जैक द्वारा भागने के अनुभव के बाद उसने पहले एक आत्मा खाने का फैसला किया। बेशक नेता ने भी विशालकाय से मानव का सबसे सार लेना सीखा। मस्तिष्क खाया गया था और महिला का नेता घूम गया और चला गया। जब यह प्रकरण समाप्त हुआ तो जैक और गुई
गुयेबियन फिर से नर्क के द्वार की ओर दौड़े, लेकिन उन्होंने कभी उम्मीद नहीं की थी कि जैक की बेटी के पास भी नर्क का द्वार खोलने के लिए खून था। कार्ल ने इस समय अपनी पत्नी और बेटी को भी पाया। फिर कार्ल और सीमा उन्हें सिस्टर ली के पास ले गए। जैक की बेटी की बलि देने के इरादे से नर्क का द्वार खोला। इस समय जैक दरवाजे पर आया। क्योंकि वह एक पुलिसकर्मी था, उसने कुछ ही चालों में सभी सीमा रक्षकों को गिरा दिया। यह देखकर कार्ल तुरंत आगे बढ़ा और जैक से छुटकारा पाने की योजना बनाई, लेकिन दोनों के बीच लड़ाई में जैक ने अपनी पत्नी के बगल में पिस्तौल गिरा दी। मृत्युदूत होने के बावजूद कार्ल इससे नहीं मरा, लेकिन अचानक छत से एक हाथ निकल आया। वह कोई और नहीं बल्कि जैक का पीछा करने वाला असली आत्मा था। उसने झट से कार्ल को पकड़ लिया और कार्ल चाहे जितना भी संघर्ष करे, कोई फायदा नहीं हुआ। जब कैमरा फिर से घर के अंदर लौटा तो गुई अपने पिता के साथ बहस कर रहा था। जैक ने मौके का फायदा उठाया और एक ही वार में विलियम को हमेशा के लिए खत्म कर दिया। वास्तव में उसने खलनायक के अंत को चरम पर पहुंचा दिया। बेशक कहानी के अंत में जैक अकेले ही नर्क की गहराइयों में गया और नर्क का द्वार पूरी तरह से बंद कर दिया। तो आज की फिल्म यहीं समाप्त होती है। अगली बार फिर मिलेंगे।